हाय, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे हैं। सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी रही है एंड वी हैव क्लोज द फाइनेंशियल ईयर। हमने फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को बंद क्लोज भी कर दिया है एंड इफ़ नॉट इन लॉस, माइल्ड प्रॉफिट्स होपफुली सबके रहे होंगे। चलिए, सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था बैंक निफ्टी में कि अगर ये गैप अप खोलेगा तो ये साइडवेज ही करेगा एंड आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट साइडवेज था। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है साइडवेज मार्केट में, लेट्स अंडरस्टैंड। हम इसमें पैसा नहीं कमा सकते, एक बायर पैसा नहीं कमा सकता। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप देखेंगे निफ्टी निफ्टी फिर भी अच्छा राइज दिया है एंड यहाँ पे एक एज अ बायर पैसा बना सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे इसने गैप अप किया एंड इसने थोड़ा सा रिट्रेस किया एंड उसके बाद जब इसने अपना ये स्विंग हाई तोड़ा देन ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें पोजीशंस बनानी है, फटाफट हमें निकलना भी है, क्योंकि मार्केट अभी क्या है ना, वो लॉन्ग रेंज नहीं दे रही है। जो कहते हैं ना, पोजीशंस लेके बैठे रहे एंड ये देती रहेगी। सो आगे का क्या है? सो मैंने नॉर्मली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, आप देख सकते हैं। ये निफ्टी की, पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो निफ्टी एक का मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाया है, जो कि ये स्विंग हाई था ऑफ 1 दिसंबर 1887 का, विद अ लो ऑफ जो ये हमने लो बनाया था 16,828 का। तो अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन ये चल रही है एंड यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी दिखता है मुझे। अगर मैं एक और यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाऊँ विद दिस लो को ज्वाइन करता हूँ, तो अगर आप देखेंगे इसने एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे क्या बोलते हैं, सपोर्ट नहीं कहूँ, सॉरी, स्टॉप किया है ये वाली। तो अब आने वाले टाइम के लिए हमारे लिए क्या होगा, ये अगर मंडे को तोड़ देता है 17,400 एंड मार्केट इसके ऊपर खुलती है। देखिए क्या है ना, हमारे पास जो कल का दिन है थर्ड, अब यहाँ एक रेजिस्टेंस है 17,436 का और यहाँ सपोर्ट है 17,379 का। इसके बीच में अगर खुलती है, मैं फिर बताता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा, अगर इसके बीच में खुलती है मार्केट समवे है, तो ये हो सकता है यहाँ पे आके सपोर्ट ले एंड फिर ऊपर जाए। हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक तरह से मारू बुजू कैंडल है डेली पे, तो इसका जो हाफ है, तो अगर हम बात करते हैं हाई एंड लो, सो हाई 17,381 प्लस लो है इसका 17,204। इसका जो मिड पॉइंट है, अगर 17,290 के नीचे ड्रिफ्ट करता है तो हम इसमें एक सेल ऑफ देख सकते हैं। और अगर हम इसमें वापस 17,290 से वापस रिवर्स करती है, ऊपर की तरफ जाती है, तो एक बाय का इनिशिएट कर सकते हैं और लेट्स से 17,250 की कॉल और 17,300 और 200, वट एवर द केस में भी, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एंड जैसे ही ये इसको तोड़ती है which is 17,450, then market can go and touch the 200 EMA which is 17, देखते हैं क्या है, 17,551 का एक मेरे को इसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखता है जहाँ पे टच कर सकता है। नाउ व्हाट्स इम्पॉर्टेंट, मार्केट एक बुलिश नहीं हुआ है अभी, मैं इसको भी बुल नहीं कहूँगा, एक मे बी एक क्या कहते हैं ना, क्योंकि लास्ट 1-2 महीने से मार्केट बहुत ही नीचे ड्रिफ्ट कर रही थी, देयर वाज लॉट ऑफ सेल ऑफ विच वाज हैपनिंग। तो एक ये कूल ऑफ दे रही है मार्केट, जिसमें मैं एटलीस्ट अपने लॉन्ग होल्डिंग अनवाइंड करूँगा एंड मैं बाहर आऊँगा इस मार्केट से, क्योंकि अभी भी ग्लोबल सिनेरियो बहुत अच्छा नहीं हुआ है। कोई भी बैंक्स का अभी भी जो ग्लोबल एरिना है, द स्टिल द प्रॉब्लम्स आर स्टिल गोइंग ऑन। तो मैं इसको एक बुलिश नहीं मानूंगा जब तक कि ये हाई नहीं तोड़ती है 17,800। अगर 17,800 को तोड़ के, ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये स्विंग हाई है। देखिए अगर आप देखेंगे, ये हाई है, ये हाई है, ये हाई है एंड लोअर लोज बन रहे हैं। सो जब तक ये 17,800 के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं देगा मुझे, मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग मार्केट या बुल मार्केट दोबारा रिवाइव होते हुए नहीं बोल सकता। अगर ये दोबारा हो सकता है दो के बाद भी नीचे गिर जाए, देन ऑब्वियसली वी नीड टू चेंज द स्टैंड। ये नहीं कि दो हो गए तो बस अब मेरे को घोड़े पे सवार ही होना है। तो ये रहा निफ्टी का। अब हम अगर बैंक निफ्टी का देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी वही है, जो कि एक मैं ट्रेंड लाइन बना सकता हूँ एंड अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का
भी ये गैप अप दिखाता हुआ कर रहा है 40,900 के करीब, यस 4975। तो पहली बात तो हमेशा ये ध्यान रखना, हमें गैप अप को कभी चेस नहीं करना है, एक बार मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करने दीजिए। ऑटोमेटिकली अगर स्विंग हाई तोड़ता है तो आप एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और अगर साइडवेज है वो आपको पता चल जाएगा, जैसे मैंने बैंक निफ्टी का बताया, कैंडल्स बंद हो रही है, फेक आउट हो रही है, फिर नीचे आ रही है, तो एक बार 5 मिनट या 15 मिनट की कैंडल को बंद होने दीजिए स्विंग हाई से, फिर आप इनिशिएट कर सकते हैं विद दैट पर्टिकुलर कैंडल लो एज अ स्टॉप लॉस। सो 39,958 एक हमारा अगेन रेजिस्टेंस लेवल, अगर आप देखेंगे ये वाला भी नहीं, ये आ रहा है 4900, आई एम सॉरी। सो 41,144 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि सुपर ट्रेंड का टॉप लेवल भी है। एंड अभी हमने हमने जो इसको बंद किया है वो हमने किया है 4608, जो कि 50 EMA को टच कर दिया है हमने। हाँ जी। तो अब हमारा जो 100 EMA आ रहा है विच इज़ 4794, जो मुझे कल दिख रहा है गैप अप ही 100-150 पॉइंट ऊपर होता है। सो अगेन अगर ये रिट्रेस होकर दोबारा इस हाई को या क्लोज पे टच कराता है 4600 या 4500 पे, तो हम एक इनिशिएट कर सकते हैं बाय फॉर अ लॉन्ग। अगर इसका हम वैसे तो मारूबूजू नहीं है, एक सेकेंड इसमें देख लेते हैं, 5 मिनट्स का है। सो मैंने बताया जैसे कि 41,300 है, एंड इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल भी आ रहा है सुपर टेन का 41,144 आ रहा है। सो 41,144, खैर ये तो बहुत ऊपर है। सो अगेन अगर आप देखेंगे तो इसलिए भी लोअर लोअर लो लोअर लो लोअर लो है, तो जब तक इस लेवल पे नहीं, इस लेवल को नहीं तोड़ता है विच इज़ 41,800, तो ही मैं बुल को मानूंगा कि इट्स अगेन बैक, जब तक नहीं है। तो अगर कल मार्केट करीबन, क्योंकि देखेंगे अगर आप इसने डब्ल्यू का तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हो सकता है मार्केट एक बार रिट्रेस करे और ये हो सकता है गैप भी फिल करे 4100 पे आके। तो अगर मार्केट 4100 पे आके, वैसे तो मुझे दिखता नहीं कि ये रनअवे गैप ना बन जाए, अभी फिलहाल रनअवे गैप होता है जो कि एक बार गैप बनाती है बट अभी फिल नहीं करेगी मार्केट, एंड मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। अगर मार्केट फिर यहाँ पे आती है तो भी हमें गैप चेस नहीं करना, 15 मिनट का स्विंग हाई हमें देखना है। बट इन केस मार्केट इस गैप फ्लैट ओपन होती है और इस गैप को फिल करती है और फिर एक रिवर्स मारती है, तो आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट नेक्स्ट वीक की कॉल लीजिएगा, इस वीक में छुट्टियाँ बहुत हैं, ट्रंकेटेड वीक है, एंड ट्यूसडे को है आपकी महावीर जयंती। सो लेट्स नॉट गेट इनटू डीके ऑफ प्रीमियम, फास्ट होएगा उसमें हमें नहीं पढ़ना है। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि पीसीआर काफ़ी ऊपर आ गया है बट अभी भी गुंजाइश है इसमें। सो 1.29 का पीसीआर निफ्टी में है, एंड बैंक निफ्टी में भी है 1.26। सो करीबन 100-200 पॉइंट और भरने की इसमें क्वेश्चन रह गया है। तो अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स कितना स्ट्रांग है और यहाँ पे कोई पुट कॉल राइटर इतना स्ट्रांग नहीं है, तो रेजिस्टेंस लेवल आ सकता है हमारा 41,000 पे, जो कि हो सकता है कल ही गैप अप पे यहाँ पे टच करा दे। अगर यहाँ पे सस्टेन करता है 41,000 पे, तो एक आपको शॉर्ट कवरिंग कैन फर्दर लीड टू 41,200 300 लेवल्स पे। नहीं तो एक बार इसको दोबारा कॉल राइटर धकेलेंगे विच विल कम टू अगेन 4500, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे अभी भी कॉल राइटर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग खड़ा है बट नॉट एज कम्पेयर टू द पुट राइटर्स। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, सो निफ्टी में भी अगर आप देखेंगे तो पुट राइटर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉल राइटर्स कम है। इंपॉर्टेंट कॉल राइटर जो खड़ा है 17,700 पे खड़ा है, जो कि बहुत दूर है, और जो कि मेरे को बहुत अजीब लग रहा है कि ये जो मार्केट दिखा रही है 17,700 17,800 तक ले जा सकती है। बट कल हम देखेंगे हाउ द मार्केट पैंस आउट, मतलब कैसे इसकी मार्केट खुलती है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे आ सकता है R1 R2 R3। अब आप बोलेंगे तो बहुत दूर है, बिल्कुल बहुत दूर है। तो R1 ही आपका 17,500 है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी अगर हमने जो भी अभी चार्ट्स के बेसिस पे देखा, हमारा 500 पे है। कल गैप अप कितना खुलता है अब वो तो कल मार्केट ही बताएगी। SGX निफ्टी देख लेते हैं कितना बता रही है SGX निफ्टी। SGX निफ्टी 480 बता रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
480। तो हो सकता है ये कल वही जो मैंने अपने लेवल बताया कि अगर दो कन्फ्लुएंसेस हो रहे हैं, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, दो ट्रेंड लाइन के जो कन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मार्केट की मूवमेंट डिफरेंट तरीके से होएगी, क्योंकि एक ऊपर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रही है और नीचे सॉरी ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है, नीचे सपोर्ट दे रहा है। तो समवेयर 413 बट ये दिखा रहा है 449। तो इस हिसाब से अगर मार्केट खुलती, क्योंकि ये फ्यूचर्स में है, तो फ्यूचर्स में जो हमारी बंद हुई है मार्केट, वो मैं बता देता हूँ कितने पे बंद हुई है। एक सेकेंड गाइस, फ्यूचर बंद हुआ 442 पे, ठीक है, और 480 दिखा रहा है, तो करीबन 40-50 का अभी तक गैप अप दिखा रहा है। अगर मार्केट सुबह और डाउ पॉजिटिव रहता है, डाउ फ्यूचर्स, तो ये 500 के ऊपर ही दिखा देगा। तो 500 के ऊपर दिखाने का मतलब है करीबन करीबन मैं 400 450 के ऊपर खुलूँगा। सो अगेन अगर मैं 437 के ऊपर खुलता हूँ तो आप इसको एक स्ट्रॉन्ग फिर सपोर्ट मान सकते हैं with a stop loss of the Friday close, which is 17,359। सिंपल सी बात है, 359 के नीचे भी 5-10 पॉइंट का रखिएगा, सो दैट अगर स्टॉप लॉस खाएंगे तो इतनी जल्दी ना खाए, बट प्लीज़ वेट फॉर द 15 मिनट्स कैंडल टू क्लोज। सो गाइस, होपफुली आप लोगों को मेरा वीडियो एंड एनालिसिस पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट हम फर्दर वीडियोस बनाएं। एंड धीरे 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 माई टीम इज़ ऑल्सो वेंचरिंग इनटू क्रूड के लेवल्स भी हम आपको स्टार्ट करेंगे देने के लिए। तो होपफुली आगे के लिए हम कंसोलिडेशंस में आएंगे विच विल वेन वी विल गिव यू गुड लेवल्स ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस। क्रूड हो गया, इंडेक्स हो गया एंड सम स्टॉक्स। सो in case anyone wants to join me, understand different courses which we provide, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 7827660910। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू टुमारो इन द मार्केट्स।